ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे, 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 नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, सभी बोलो नाम ना बिसरे, 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 ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, बोलो ना नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, ओ नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, जपो नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, हरे राम, कहिए सत्यनाम, सत्यनाम, कहिए जी वाहेगुरु। वाहेगुरु, थोड़ा ध्यान से सुनना एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को छोड़ना मत। जैसे कहते हैं ना, भोजन में थाली में अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। ये तो ठीक है, एक सत्संग है, ट्रेन नहीं है, नहीं तो छूट जाए आपकी 5 मिनट भी लेट आओ तो। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, इमरजेंसी जब होती है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब होती है, कभी कभी बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है तो माँ बाप डर जाते हैं, तो कैसे उठा के उसको दौड़ लगाते हैं कि ऐसे न हो तो हमारा डॉक्टर यूं न कह दे कि तुम 2 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए। कैसे दौड़ते हैं? सत्संग के लिए, सेवा के लिए भी जब तक ऐसी दौड़ हमारे मन में नहीं है ना, तब तक हम समझ जाए भी बड़े कच्चे हैं, बड़े कच्चे हैं। एक क्षण भी छूटना नहीं चाहिए, एक क्षण भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भले लेट करते हो सत्संग में आने के लिए, सेवा पर आने के लिए, पर काल एक पल का भी हमें छूट देने वाला नहीं है। वो यूं नहीं कहेगा कि चलो मुंह में तुम्हारे निवाला पड़ा, इसको निगल लो फिर तुम्हें मारूंगा, नहीं, मुंह का मुंह में ही पड़ा रह जाएगा निवाला। वो काल एक सेकंड भी देने वाला नहीं। मेन बात ये नहीं है, ये तो आपको समझा रहा था कि एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, छोड़ना मत। अगर आप कभी गाड़ी चला रहे हो, निधु बेटा लेफ्ट, अगर आप गाड़ी चलाते हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप अगर ध्यान देते हो तो कई लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो उन्हें गाड़ी तो चलाने आती है, पर सेंस ऑफ ह्यूमर उनका इतना कच्चा होता है, जब उनको राइट में जाना होता है तो लॉन्ग टर्न लेके नहीं जाते हैं, वो पहले ही राइट में चले जाते हैं। फिर जो राइट से आता होता है वो अटक जाता है, फिर वो भी खड़ा हो जाता है, वो भी खड़ा हो जाता है। अब दोनों में से किसी न किसी एक को पीछे होना ही पड़ता है, फिर उनके पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो राइट जाने वाला ये नहीं सोचता है अगर मैं यूं जाऊंगा तो वो इधर से चला जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये बात मैं ट्रैफिक के लिए भी बोल रहा हूँ और एक भक्त आध्यात्म के लिए भी बोल रहा हूँ। गाड़ी तो चलाने आई है, पर उन्हें किस वे में जाना है, किस तरीके से चलाना है, ये सेंस नहीं होने के कारण वो खुद को भी कष्ट में डाल देते हैं और
दूसरों को भी डाल देते हैं। अब ये एक मेरा 2 तरीके का एग्जाम्पल है। एक मैं ट्रैफिक गाड़ी चलाने वालों को भी समझ देना चाहता हूँ और अध्यात्म में जीने वालों को भी समझ देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल इसी तरह से हम सबको पूजा पाठ तो करने आ गई है, सुखमनी पढ़ने तो आ गई है, सत्संग में जाना तो आ गया है, पर हमें सेंस ऑफ ह्यूमर ये नहीं है कि हम किस दिशा में जाएं, किस तरीके से पाठ करें, किस तरीके से नाम जपें, किस तरीके का हमारा सत्संग होना चाहिए। हम गुरु जी का वो नाम ले लें पर दूसरों को दुखाते रहें, कष्ट देते रहें, सत्संग पे जाते रहें और दूसरों को तकलीफ देते रहें, तो फिर ऐसा सत्संग करने का भी कोई अर्थ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी चलाने का सेंस नहीं है तो आप गाड़ी चलाना छोड़ दो, गाड़ी के जो नियम है उसको फॉलो करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्संग में आना छोड़ दो, आरती करना छोड़ दो, सुखमनी के पाठ करना छोड़ दो, रामायण भागवत पढ़ना छोड़ दो, गीता के पाठ करना छोड़ दो। नहीं, आप ये पढ़ कर के कृष्ण भगवान ने जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया है वो हम करें। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अपने हथियार को मत फेंको, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से चलाओ, तो देखो तुम्हें कोई दोष लगेगा भी नहीं, और अगर लगेगा भी तो मुझे लगेगा, क्योंकि तुमने किसकी आज्ञा का पालन किया है? मेरी आज्ञा का पालन किया है। इसलिए तुम छूटे हुए हो, बंधा हुआ कौन है? मैं हूं। क्योंकि तुमने अगर दोष आएगा तो तुम कह सकते हो मैंने किसकी आज्ञा से किया, तो इसलिए तुम अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दो। मन में एक संकोच भी मत रखो। यूं मत सोचो कि कृष्ण ने कहा है तो मैं द्रोणाचार्य को, गुरु को मारूं कि न मारूं, अपने बड़े वयोवृद्ध विष्णु पितामह को मारूं कि न मारूं, अपने कजिन्स को मारूं कि न मारूं, ये सोचो ही मत, आने ही मत दो अपने आप में। तुम एक धनुष बाण की तरह बन जाओ। तुम जैसे धनुष बाण एक योद्धा के हाथ में अपने आप को समर्पित कर देता है, फिर वो तरकश से प्रत्यंचा चढ़ाकर वो तीर जहां छोड़े वो योद्धा के हाथ में होता है। धनुष तीर कभी बहस नहीं करता योद्धा से कि मुझे इस दिशा में नहीं जाना, मुझे इस दिशा में जाना है। तुम हे अर्जुन अपने आप को मेरे चरणों में उस धनुष बाण की तरह समर्पित कर दो। मैं जैसा निर्देश दूं वैसा करो तो तुम्हें कोई दोष लगने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात है। हम भी क्यों ना अपने आप को प्रभु परमात्मा के चरणों में इस तरह से समर्पित कर दें और निशंक होकर। शास्त्र हमारी आंखें हैं, शास्त्र हमारे दर्शन हैं। शास्त्र जो बताता है वो ही प्रभु का हुक्म है, और जो शास्त्रों के वचनों पर चलता है ना उसे कभी भी दोष लगता नहीं। आप गीता एक बार फिर से जाकर पढ़कर देखना, कभी फुर्सत मिले तो। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने ये शब्द गलत कह दिया, फुर्सत मिले तो। फुर्सत तो मिलने वाली है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऐसे हैं मोबाइल 2-2, 3-3 घंटे फालतू फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास टाइम है, पर सत्संग पर पहुंचने के लिए, ज्ञान अपनाने के लिए, गुरु के दर की बुहारी लगाने के लिए हमारे पास फुर्सत कहाँ महाराज जी। घर में बैठे हैं, टाइम मिलता कहाँ है। ये बात तो सच्ची कही, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो जैसे आवाज निकालनी पड़ती है ना भजन करने के लिए, इसी प्रकार से टाइम भी। और ये जो आप टाइम दे रहे हो यूं भूल कर भी मत समझना हम भगवान को टाइम दे रहे हैं। अगर जहाँ ये तुम्हारे मन में विचार आ गया ना कि आप भगवान को टाइम दे रहे हो, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? इतनी हैसियत तो हमारी क्या बड़े बड़ों की भी नहीं रही है। दे सकते हैं हम भगवान को? नहीं। ये जो समय भी हम दे रहे हैं ये अपने आप के लिए है, ये हमारे खुद के लिए है। ये जो आज आप बैठे हो ना, ये आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा समय। माफ़ करना, आपका सारा समय दुनिया खा सकती है, आपका पैसा खा सकती है, आपकी जवानी खा सकती है, आपका धन व दौलत खा सकती है, पर आपका जो ये समय है ना, खुद भगवान भी चाहे कि ये समय का पुण्य में खा जाऊं तो खुद भगवान भी खा नहीं सकता। ये समय इतना अनमोल है। ये जो घड़ी है ना सत्संग की, ये कोहिनूर हीरे का, जैसे कहते हैं ना, इसका बड़ा गोल्डन टाइम चल रहा है, बोलते हैं ना। मैं कह रहा हूँ संसार में सबका भले गोल्डन टाइम चलता होगा, पर जो सत्संग पर आकर रोज बैठे ना उनका वो समय डायमंड टाइम है। एक बार सत्संग की घड़ी के लिए ताली। जिस प्रकार से गाड़ी तो चलाना आ गई, पर गाड़ी चलाने का नियम पता नहीं होने के कारण
खुद भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। तो पूजा पाठ यज्ञ हवन व्रत नेम टेम सत्संग तो हमें मिल गए, ये तो हमें आ गए, पर इनके असल नियम हमें अभी पता नहीं होने के कारण हम खुद भी दुखी होते रहते हैं और सत्संग पर जाने का रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन समझते हो? आपने पेन किलर ली, आपने कोई दवाई ली, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई क्रीम फेस पर लगाई तो दाने और निकल आए, चेहरा तो नहीं चमका पर दाने और, तो उसको क्या कहेंगे? क्रीम ने रिएक्शन कर दिया। सत्संग का भी रिएक्शन हो जाता है लोगों को। ये लोग मेरे घर के पापी हैं, इनको सत्संग पे जाना ही अच्छा नहीं लगता, हम सत्संग पे जाते हैं कितना हमको अच्छा लगता है। अब ये सत्संग का रिएक्शन है। जो सच्चा सत्संगी होगा ऐसे शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। हमारी भी इस दादी से आज्ञा है, कभी भूल कर भी सत्संग पर आने का अहंकार नहीं करना, और जो सुनकर जा रहे हो किसी को पर थोपना भी मत। ये आपके लिए है। किसके लिए है? हमारे लिए। आपके लिए। मुझे आप एक बात बताओ, आप अगर मैकडॉनल्ड से डोमिनोज से बढ़िया सी आइसक्रीम खाकर के आए हो, अगर बढ़िया सा बर्गर खाकर आए हो और घर पे आकर उनको बोलो क्या तुम लोग कचरा खाते हो, मैं देखो कितना बढ़िया बर्गर या होटल से खाना खाकर के आई, ऐसा बोलना अच्छा है? अच्छा है। इसी प्रकार से जो सत्संग पर आता है वो जाके घर वालों को कहे कि क्या तुम यहाँ पे गर्त में पड़े हो, गटर में बैठे हो, सत्संग पे मैं तो अमृत स्नान गंगा स्नान करके आई हूँ, कभी नहीं बोलना। अगर ऐसा बोलते हो तो समझो आपको दवाई रिएक्शन कर रही है। कहिए हरे राम। हरे राम। तो किसी समझदार बच्चे का सवाल जरूर हो गया कि साईं जो दवाई रिएक्शन कर रही है इसका मतलब वो दवाई गलत है, उस दवाई को खाना छोड़ना चाहिए। हकीकत यह है उस दवाई का हमें रिएक्शन नहीं, वहाँ पे सिर्फ दवाई खाना होता है। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए दवाई का नाम एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है। सत्संग को उसके साथ कंपेयर करना नहीं है। तकलीफ ये है हम सत्संग पे गए, नाम ले लिया, गुरु को हमने कर लिया, कई लोग इसी अहंकार में आ जाते हैं हमारे तो ये गुरु हैं। अरे तो जब ये गुरु है तो उस गुरु की टक्कर का नाम जपा है, उस गुरु की टक्कर का मन नीवा किया है? बस बोल तो देते हो हमारे ये गुरु हैं। चलो दिगंबर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और देखा तो रैंक का ये 5th, नाम तो बोल दिया 1.5 लाख भरते हैं साल का, नाम तो बोल दिया दिगंबर में पढ़ते हैं, यहाँ फलाने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। अगर स्कूल का नाम बता रहे हो तो बच्चा पढ़ने के योग्य भी है? ये तो स्कूल का बल्कि नाम डुबोएगा। जो बड़े बड़े गुरुओं का नाम लेकर के दूसरों के ऊपर बड़ाई बैठते हैं ना कि हमारे ये गुरु हैं, हमारे फलाने गुरु हैं, और उनके देखो तो दिनचर्या में न नम्रता है, न मन को आज तक वो शीतल कर पाए हैं। अरे इतने बड़े गुरु होने के बावजूद भी तुमने अपने मन को ठंडा किया कहाँ? शांति तो आपके मन को आई नहीं। याद रखो, ऐसा मत समझना कि आपकी प्यास बिस्लरी की बोतल ही बुझा सकती है। कोई गरीब अगर एक छोटी सी बोरी की अंदर एक बोतल भर करके बैठा है, अगर उसके गिलास का भी आपने पानी पी लिया ना तो वो भी आपकी प्यास बुझाएगा। यहाँ पे प्यास की बात है। किसकी बात है? अगर प्यास होती है ना तो किसी भी नल का पानी पी लो वो जरूर प्यास बुझाएगी, पर हमको प्यास है ही नहीं, सिर्फ ब्रांड ऑफ नेम बिस्लरी पास में रख करके बैठे हैं तो प्यास ही नहीं है, तो वो पानी पियोगे भी तो आपको आनंद आने वाला। आपको अगर प्यास है ना भगवान की तो एक छोटा सा गुरुधाम मंदिर भी आपको अच्छा लगेगा, पर अगर आपको प्यास नहीं है ना तो बड़े बड़े विशाल मंदिरों में, करोड़ों के मंदिरों में, बड़े बड़े डेरों महंतों के पास भी चले जाओ, आपको प्यास नहीं है, सिर्फ एक लेबल लगेगा कि हाँ ब्रांड ऑफ नेम लग जाएगा कि गुरु की शिष्य है, ये इस ज्ञान में जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान में जाता है, वो ये मुरली सुनने जाता है, वो ये तुरली सुनने जाता है, सिर्फ ब्रांड ऑफ नेम का ठप्पा लग जाएगा। पर प्यास नहीं होने के कारण मन को शांति आने वाली है नहीं। तो सबसे पहले चाहिए क्या? प्यास। क्या चाहिए? प्यास। प्यास कैसे लगती है? पानी की प्यास लगना, भूख की प्यास लगना, विकारों की वासनाओं की प्यास लगना तो एक नेचुरल है, पर परमात्मा की प्यास एक नेचुरल प्यास नहीं है। इसको समझना। मैंने आपको शुरू में ही कहा आज मैं थोड़ा गहरी डुबकी लगाऊंगा, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा एकाग्र करके रखना। भगवान की प्यास कैसे जगती है? ध्यान से सुनना। भगवान की महिमा सुनने से भगवान के दर्शन की प्यास लगती है।
ऐसे तो कहने में कोई भी कह सकता है घर वाले भी भगवान का ही तो रूप हैं, ये बच्चे भी तो भगवान का ही रूप हैं। एक सिर्फ कह देना और समझना और जानना और उसको जीना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप सब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक सिर्फ यूं कह देना कि घर वाले भी भगवान ही हैं, पर उनमें भगवान दिखना, हमें भगवान दिखे, हम उनको भगवान समझें, हम उनको भगवान जाने, इन तीनों बातों में और सिर्फ कह देने में बहुत बड़ा फर्क है। आपने बचपन से सुना होगा पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है। वो सुनकर के तीजड़ी के व्रत बचपन से रखना, सजड़ी के व्रत बचपन से रखना। सुहाग के बाद ब्राह्मण ने भी कान में कहा कि ये पति परमेश्वर है, पति के कान में कहा ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप में है, तो उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, पर न पत्नी ने आज तक पति को परमेश्वर माना है, न पति ने आज तक पत्नी को साक्षात लक्ष्मी स्वरूप में माना है। अगर ऐसा होता तो पति कभी भी अपमान अपनी पत्नी का नहीं करता और पत्नी अपने पति की पीठ पीछे कभी भी निंदा नहीं करती, क्योंकि सिर्फ कहा और सुना है, न जाना है, न माना है, न समझा है, सिर्फ कहा है और सुना है। तो सत्संग भी हम सिर्फ कहते हैं और सुनते हैं, तो सिर्फ कहने और सुनने से तो कुछ भी फर्क होने वाला ही नहीं, क्योंकि मन में डोले कृष्णा, मन में डोले कृष्णा और मुख से बोले कृष्णा, मन में डोले कृष्णा और मुख से बोले कृष्णा, तो जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं, जीवन भर तू जान दर्शन होने का नहीं। मुझे आप एक बात बताओ, मछली रहती कहाँ है? कहाँ रहती है? पानी में रहती है, और पानी से उसको निकालो बाहर तो तड़पती है पानी के लिए। वो एक क्षण भी पानी से दूर रहना सहन कर नहीं सकते। अगर मछली को कोई कहे सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर निकाल रहे हैं, पानी को साफ करके टैंक आपको वापस डाल देंगे, वो इतनी देर में उसको शांति आएगी, वो बिलखना शुरू कर देगी, नहीं मुझे वापस पानी में डालो, मुझे वहीं जाना है। अरे अब 1 मिनट के लिए निकाल दिया तो क्या है, सारा दिन 24 घंटे तो तुम्हें वहीं रहना है, 6 महीने तो वहीं रहते हो, 6 महीने बाद आप जल बदलेंगे, थोड़ी देर के लिए तो निकलो। और वो इतना भी सहन करती नहीं है, सह नहीं पाती है। काश हम भी नाम में उस मछली की तरह से डूब जाएं कि कोई अगर हमें एक क्षण के लिए भी नाम से दूर करे तो जो मछली की तरफ हमारे अंदर में तड़प आ जाए, बिलक जाए, ऐसा लगे तो किसी ने छाती में छुरा घोंप दिया हो कि ये हमारा एक क्षण भी भजन के बिना क्यों गया। ये श्री राम, उसको कहते हैं प्यास। है ऐसी प्यास? दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछ करके देखो, क्या है ऐसी प्यास? और गुरु तो हमारे पूर्ण है, गुरु में तो कोई कमी नहीं है, संतों में तो कोई कमी है ही नहीं। कमी किस में है? हमारे अंदर में। और दोष किसको लगाते हैं? गुरुओं को लगाते हैं। शायद आधे से दुनिया ज़्यादा तो नाम लेती इसलिए है कि भाई बाबा धंधो सुठो थींदो, घर में शांति हूंदी आहे, माण्हू निगरो त न चवंदा न, बस निगरो न चवनि इन करे नाम वठी वेही रहिया। बैंक का लोन इसलिए नहीं लिया जाता कि बस मिल रहा है तो ले लो, वो लेने के बाद कुछ ऐसा खरीदो कि लोन उतारता भी जाए, आपका भी काम होता जाए। अगर एक भी किस्त मिस करोगे ना तो दूसरे दिन पे बैंक के किस्त अटेंडर लेने आ जाएंगे आपको। दूसरी किस्त भी मिस करोगे तो नोटिस आ जाएगा, तीसरी किस्त मिस करोगे तो जेल में जाने के लिए फिर तैयार हो जाओ। ये जो नाम लेकर के बैठे हैं ना हम गुरुओं से, ये हमने लोन लिया है बहुत बड़ा। याद रखना, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का लोन तो बहुत छोटी सी चीज होती है। आपने तो गुरु से नाम लिया है, ये कई करोड़ों से उच्च है, ये आपको उतारना पड़ेगा, ये आपको जपना पड़ेगा। आप सोचोगे हम नाम न जपें, बस ऐसे ही बैठ करके कृपा मांगते रहें, ऐसा कभी होगा नहीं। आपको फिर ये जो दुख आ रहे हैं, ये कोरोना आया, महामारी आई, 3 महीने का लॉकडाउन लग गया, ये वही नोटिस ही तो हैं, ये बैंक के नोटिस हैं गुरुओं के। लोग बोलते थे ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है नाम जपने के लिए, वेठा हो जो 3 महीना घर के अंदर, मुंह भी अंदर, दंत भी अंदर, पाण भी अंदर, हाणे जपियो। आपको क्या लगता है 3 महीने बैठे अंदर, कुछ काम धंधा नहीं था तो जपा नाम लोगों ने, जपा होगा? लगता है आपको?
अरे जिसकी हरकत ही खराब है, जिसके हफाल ही खराब है, वो सिर्फ बातें करेगा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं था, हमारे पास गुंजाइश नहीं होती है। लो भगवान ने 3 महीना सब दुनिया को ही रोक दिया। अब तो जपते, मतलब सिर्फ हमारे पास बहाने हैं। क्या है? हमें जपना नहीं है। अच्छा, जब जपना नहीं था तो नाम लिए क्यों? मतलब तुम्हें नाम की महिमा पता ही नहीं थी, तुम्हें सिर्फ लगा नाम ले लेना है, हमारे सर पर एक ताज बैठ जाएगा कि हम निगुरे नहीं है। ना ना बाबा, शादी करो तो शादी निभाना भी आना चाहिए। कई माता पिता समझते हैं कि मेरे बच्चे अभी लायक नहीं है, ये योग्य बने उसके बाद इनकी शादी कराएंगे। भले उम्र निकले तो निकले, कम से कम फेस तो कर पाए अपने परिवार को, समझ तो पाए कुटुंब को। कहिए ना हरे राम। हरे राम। शादी बस शादी हो जाए क्या? शादी हो जाए ये तो वही बात होगी, गाड़ी चलाने तो आ गई पर नियम नहीं आते, दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं वो लोग। इसी प्रकार से नियम पता नहीं है घर गृहस्थी का, कैसे जीना चाहिए। शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब होता ही त्याग है। शादी का मतलब सुख नहीं है, शादी का मतलब त्याग है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत सुख मिलेंगे संसार के, पर वहाँ पर तो मरना पड़ता है, वहाँ पर देना ही देना है, वहाँ पर त्याग ही त्याग है। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जी वाहेगुरु। अगर ये बात समझ के बिना ही शादी कर ली है, सपने सजा के शादी कर ली है, तो आगे चल के दुख ही मिलना है, सुख मिलना नहीं है। एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया 21 साल की अपनी भाभी को बोल रही थी, भाभी आपको मेरे भैया ने कितनी बढ़िया लिम्बोर्गिनी कार लेकर के दी, जो 2.5 करोड़ से शुरू होती है। तो जब भाजाई ने सुना अपनी निराण के मुंह से, ननद के मुंह से तारीफ, तो बोला दीदी आप चिंता मत करो, आपका भी जब पति होगा ना आपको फरारी लेकर के देगा। कहिए जय श्री कृष्ण। अब किचन में दोनों खड़ी थी, नंदन भोजाई को कहने लगी, भाभी देखो आपके कमर में तिजोरी की चाबी का छल्ला है, कितने सारे पैसे आपको हाथ में हैं, मुझे इसे कब ये सब सुख मिलेंगे। तब भाभी ने कहा, दीदी कि मेरे पास तो एक ही चाबी का छल्ला है, 2 ही अकाउंट हैं, पर मैं दुआ करती हूँ आपको जब शादी होगी ना आपको भी बहुत सारी चाबियाँ, बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे। फिर नंदन बोली, भाभी कितने बंगले की, बड़े बंगले की आप रानी हो, सारा सब कुछ आपके हाथ में है, मुझे भी ऐसा सुख चाहिए। अरे ये एक बंगला का आपको 4-4 बंगले मिलेंगे। तब ननद ने थोड़ा सा चेहरा उतार के कहा, आप बार बार बोल रही हो आपको मुझसे ये ज़्यादा मिलेगा, मुझसे ये ज़्यादा मिलेगा, पर पीछे बोल रही हो शादी के बाद मिलेगा। मैं चाहती हूँ मुझे सब मिले, पर मैं शादी नहीं करना चाहती, पति नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तब भाभी ने कहा, अगर पति नहीं चाहिए और ये सब चाहिए तो मुझे भी जो ये मिला है बिना पति के मिला नहीं है। पति के पीछे ये सब आता है ना। दोनों के भाग्य जब मिलते हैं तो एक से एक जब मिलन होता है तो दोनों के भाग्य उदय हो जाते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों ने सुना होगा, हर आदमी की तरक्की के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। वो अपना भाग्य उसके साथ जब जुड़ जाता है तो देखो इंजन ही सारी बोगियों को खींचता है। ये बात सही है कि झूठ है? जोर से बोलो। सही है। इंजन ही सारी बोगियों को खींचता है, पर पीछे बोगियां सब हटा दो तो इंजन का लक्ष्य क्या? इंजन जाएगा, इंजन की कोई दिशा ही नहीं तय हो पाएगी ना। याद रखिए, आदमी भले इंजन है, पर अगर बोगियां नहीं होगी, उसकी धर्मपत्नी नहीं होगी, कुटुंब परिवार पीछे ना होगा, तो आदमी जिएगा किसके लिए, कमाएगा किसके लिए, मेहनत करेगा किसके लिए? वो तो बैठ जाएगा। रूखा सूखा आराम जो दे दे खाया और खिलाया करो, तब धर्मपत्नी बनना तो पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो इतना कुछ, हाँ तुम्हारा भाग्य तुम्हें जो होगा मिलेगा, पर इतना मिले में भी न भी मिले। कहिए जय श्री कृष्ण। तो हम सबको संसार के सुख चाहिए उस ननद की तरह, पर भगवान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, हम सेवा नहीं करना चाहते। हम नौकर बनकर, मैंने एक बार एक कन्या को कहा था, बेटा तुम समय निकाल के गुरु के दर की सेवा करने आया करो, थोड़ी बुआरी लगा के जाया करो। बुआरी पायण गुरु जी दर की छुट्टी थी दिया, गुरु जी मेरे को तो पढ़ाई होती है, मैं तो कोचिंग पे जाती हूँ, मेरे पास ये समय नहीं मिल पाता मुझे।
हमने भी कहा ठीक है सत्य है, इधर ध्यान दीजिए सब। ये बात भी सही है, आपको समय नहीं मिल पाता। बड़े समय बाद, कुछ 2-4 महीने बाद हम किसी के साथ एक दुकान पर गए थे, तो हमने उसी कन्या को वहाँ नौकरी कर रही थी और उसको सेठ ने हमारे सामने कहा, बेटा कचरा हो रहा है, झाड़ू तो लगाओ। आप सब समझ गए हमारा इशारा। वो आई छोकर जेकी चए भई मूंखे टाइम न मिलंदो आहे, उते दुकान जे माण्हुनि जे पेर जे विच मां वारी पई पाए, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा दासों की नौकरी कर रही है, पर शाहों के शाह की नौकरी उससे हो नहीं पा रही। ये पता है क्या है? ये एक महामूर्खता है। क्या है? मूर्खता। सिर्फ मूर्खता। जिसे कहते हैं ना कोरी, पीने वाले बोलते हैं ना, जिसमें न सोडा मिलाई जाए न जिसमें जल मिलाया जाए, तो कहते हैं नीट पीते हैं। ये एक नीट मूर्खता है। ठाकुर की सेवा आपसे नहीं हुई और एक संसार की सेवा आपसे हो रही है। उस लड़की को देख करके मैं बड़ा शर्मसार हुआ। चाहा तो सही मैंने कि इस कन्या के पास जाकर के कहूँ, यहाँ पर तो तुम झाड़ू लगा रही हो, एक गुरु के घर की झाड़ू लगाने में आपको पास टाइम नहीं था। मुझे ये समझ में आया कि शायद भगवान ने उसे अपने ही लायक न समझा कि ये मेरे चरणों के झाड़ू लगाने के लायक है। भगवान भी देखता है कि कोई मेरी चरणों की झाड़ू लगाने भी योग्य नहीं होता। जो भगवान के चरणों की झाड़ू लगाने योग्य नहीं, वो दुनिया में दूसरों की झाड़ू लगाते हैं, दुकानों की झाड़ू लगाते हैं, घरों की झाड़ू लगाते हैं, पर भगवान ऐसा उनको अपने चरणों की झाड़ू लगाने के भी लायक नहीं समझता कि मेरे दरबार की झाड़ू लगाने के लायक नहीं है, ये संसार की भले लगाए। और मजे की बात बताऊं, अपने दुकान की, सेठ की, घर की झाड़ू लगाने में शर्म नहीं आती, पर भगवान के चरणों की झाड़ू लगाने में उनको जरूर शर्म आती है, क्योंकि निष्ठी महामूर्खता जो भरी हुई है। वो कचरा निकाले कौन, वो गंदगी निकाले कौन दिमाग से? माफ करना, कहने देना। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, खुद तो कभी भगवान की सेवा करते नहीं, खुद तो कभी भगवान की झाड़ू लगाते नहीं, पर जो दूसरे भगवान की झाड़ू लगाते, सेवा लगाते हैं, उनको वो भी पसंद आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जहर जो भरा हुआ है। बाहर से तो बड़ा प्रेजेंट कर लेते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम राम राम जपते हैं, हम सिमरन करते हैं। इससे करने से कुछ भी नहीं होता। अगर इससे करने से कुछ हो जाता होता तो फिर दिखावे वाले रावण जैसे बहुत हैं। वो साक्षात रावण है। रावण ने क्या किया था? साधु बनकर के सीता का हरण किया था। तो जो खुद न कभी सेवा करते हैं, न दूसरों की सेवा करना सहन करते हैं, वो साक्षात रावण है। दिखाते तो खुद को साधु संत सत्संगी हैं, पर स्वभाव उनका कैसा है? रावण जैसा। न करेंगे न करने देंगे। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसीलिए जो सेवा को पकड़ लेते हैं, सत्संग को पकड़ लेते हैं, वो ऐसे लोगों से कभी डगमगाते नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना। मैंने आपको आज 7 बजे सत्संग की शुरुआत में ही कहा था कि एक शब्द भी गवाना मत। ये सब आपके लिए। ध्यान से सुनना। आपने सबने हाथी को देखा होगा। हाथी जब जाता है तो कुत्ते बड़े भौंकते हैं। आपने देखा है? हाथी जब जाता है तो कुत्ते बड़े भौंकते हैं। और बड़ी मजे की बात है, भौंकते फिर दूर से, काट तो पाएंगे नहीं। उन्हें भी पता है हम ऐसे काट तो चलो जो कर सकते हैं वो तो कर लें। कहिए जय श्री कृष्ण। तो जो निंदक होते हैं ना, जो सत्संग पर जाना पसंद नहीं करते, जो सेवा पर जाना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ भौंक ही पाते हैं बेचारे, काट पाते नहीं है। कहिए जय श्री कृष्ण। तो कुत्तों से पूछा संतों ने कि तुम काट तो पाते हो, नहीं भोगते काय को? तो बोले क्या प्रॉब्लम क्या है हाथी से? इतना बेचारा भारी, चलने में उसको तकलीफ है। तुमको तो दूर से दिख रहा है कि ये बड़ा विशाल है, तुमको पता है उसके ऊपर एक महावत बैठ करके उसे सूए चुबा रहा है, वो तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे ना? तकलीफ क्या है तुमको कुत्तों हाथी महाराज से? तो बोले हमको हाथी की विशालता से तकलीफ नहीं है, हमको तकलीफ है जहाँ से ये हाथी गुजर रहा है, सब उठ के खड़े होके बोल रहे हैं गणेश जी आए हैं। कौन आए हैं? तो ये जो इसको इज्जत मिल रही है ना, ये इज्जत से हमको तकलीफ है। असली बात तो ये है। कहिए जय श्री कृष्ण।
तो जो सेवादारियों को, सत्संगियों को सम्मान मिलता है, संत पूछते हैं, संगत पूछती है, लोगों में नाम हो जाता है ना, तो उन कुत्तों को वो सहन होता नहीं है। इसलिए वो काट तो पाते नहीं है, तो सोचते हैं चलो काटे नहीं तो कम से कम भौंकने का मतलब निंदा तो कर लें, इनकी इज्जत तो उतारें, इनकी इज्जत को तार तार तो करें। पर बड़ी मजे की बात है, जिनकी निंदा करते हैं ना, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि दूसरे के पाप हम अपने सर पर धर रहे हैं। खुद तो पाप कर ही रहे हैं और दूसरों के पाप भी अपने सर पर ले रहे हैं। तो बड़ा मजा आता है जब सेवादारी के पाप यूं ही धुल जाते हैं, निंदा सुनते सुनते ही। ये जय श्री। इसलिए निंदा तो होने दिया करो, निंदा से कभी डरा मत करो, बल्कि जो निंदा करे ना उसके पाँव पड़ा करो, आज ही पढ़ना। जैसे ही दिख जाए ना, अरे आपका बड़ा हम पर उपकार है, तो बोले क्यों? अरे आप हमारा कर्जा उतार गया है, हम गंगा नहाते, 11 का व्रत रखते, तब हमारे पाप उतरते, आपने तो हमारी उस्तति गान कर दी 4 लोगों के सामने, हमारे तो पाप ऐसे ही धो दिए, आपके तो हमको पाँव धो करके पीना चाहिए। इसलिए निंदकों की कभी आप भी निंदा मत किया करो, निंदकों के लिए तो बल्कि आप खुश रहा करो। हमारा बिन बोले बिन मजदूरी भार पुजावणिया, आप एक मजदूर को बुलाओ और कहो ये 4 मंजिल पे ईंट पहुंचा कर क्या वो फ्री में पहुंचाएगा? लेगा ना मजदूरी। और जो हमारी निंदा करता है वो तो बेचारा कुछ लेता भी नहीं, फ्री में हमारे पाप उतार के ट्रांसफर करता है। तो बताओ कितनी उनकी महिमा गाना चाहिए, शाबाश करना चाहिए कि नहीं उनको? तो फिर कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सब समझ तो रहे हो? तो कुत्ते ऐसा बोले कि हमको हाथी से तकलीफ नहीं है कि जो लोग इस हाथी की प्रशंसा कर रहे हैं, उठ के जय गणेश कर रहे हैं, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, इसलिए। और हम जब रास्ते से निकलते हैं हमको पत्थर मारते हैं, हम हमारे लिए डंडा रखते हैं, हमको देख करके घुस जाते हैं, हमारा अपमान होता है और उसका मान हो रहा है, इसका मान हमसे सहन नहीं हो रहा। तो जो सेवादारियों को, सत्संगियों को मान मिलता है ना, वो उन निंदकों को सहन तो कहाँ से उतारे? अब वो कहाँ से निकाले बताओ? आग कहाँ से निकले? मुंह में अग्नि देवता का आवास है, आपको पता है कि नहीं पता? मुंह में हमारे अग्नि देवता का आवास है। तो वो निंदा करते हैं और निंदा करके वो, उनको पता ही नहीं पड़ता है हम सामने वाले के सारे पाप जलाकर भस्म कर रहे हैं। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, बोलो जी वाहेगुरु। तो आज से ये सबक पक्का कर लो। और हाँ, एक बात और बोल दूं, थोड़ा सा आप होशियार हो जाइए अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर आप भी इसी तरह से किसी की निंदा कर रहे हो, एक तो हमने श्रेणी बताई हाथी की और दूसरी बताई स्वान की, है ना? आप किसकी श्रेणी में हो हम नहीं जानते, पर खुद का कैलकुलेशन खुद करो। अगर आप भी किसी सत्संगी की, किसी सेवादारी की निंदा करते हो ना अगर, तो आज से ही बंद कर देना, नहीं तो इधर से ऐसा बुरा फटका लगेगा ना। सेवादारी सत्संगी तो निंदा सुन लेता है, वो संत के साथ रह करके पचाना सीख जाता है, पर अपने भक्तों की निंदा भगवान सहन कर पाता नहीं। तो जो निंदा कर रहा है उसको करने दो, पर अगर आप करते हो और आज मेरी चौखट पे आए हो, आज मेरा सत्संग सुनने पहुंचे हो ना, तो मेरा फर्ज बनता है, एक चौकीदार का काम होता है जागते रहो का संदेश देना। तो मैं आपको कह रहा हूँ आज के बाद कभी करना मत। अगर करोगे ना तो जिसकी कर रहे हो वो तो बख्श देगा, पर वो भगवान बख्शने वाला ऐसा ऊंधा गिराता है, ऐसा ऊंधा गिराता है जो फिर उसको कभी एक चढ़ाव का पेड़ी भी मिलती नहीं है पाँव रखने के लिए। संतों से भी डरना चाहिए पर मत डरना, सत्संगियों से भी डरना चाहिए पर भले मत डरना, सेवादारियों से भी डरना चाहिए पर भले मत डरना, पर भगवान से जरूर डरना, वो छोड़ता नहीं। एक संत जा रहा था रास्ते से, कथा करके आ रहा था कहीं से, टिफिन बंधा हुआ था। संत ने कहा मैं घर जाके खाऊंगा। सभी गोड़ा बुध होता था ना, यदि आवे गोड़ा तो बुध गोड़ा क्यों बोला समझ रहे? गोड़ा इसलिए बोला क्योंकि कान से तो सुन रहे हो पर दिमाग से मन विचलित है। अभी मन को पक्का करो। अभी मेरा आखिरी प्रवचन है, इसके बाद पल्लव पहने। कहिए जय श्री। ध्यान से सुनना। एक संत जा रहा था, उसके हाथ में भोजन का प्रसादी का टिफिन था।
दूर से एक पति पत्नी का जोड़ा आ रहा था अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। जैसे आप सत्संग में कहते धुन में हो, गुम हो जाते हो। कई लोग यूं तो करते रहते हैं, हाँ, सुनते कुछ नहीं, अचानक से पूछ लूंगा ना क्या कहा तो वो जवाब दे नहीं पाते, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना उनको। संसार के भोगों का अभ्यास है, संसार के कर्मों का अभ्यास है, पर सत्संग कैसे सुना जाता है इसका अभ्यास। सत्संग पे बैठना तो आ जाता है, पर सुनते कैसे अभी ये आया नहीं, समय लगेगा। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो, ध्यान से बोलो। वो जोड़ा आपस में मस्ती में आ रहा था तो धर्म पत्नी का ध्यान नहीं था, संत से जोर से टकरा गई। अब बेचारे संत का जो भोजन था व्रत का, वो सारा भोजन गिर गया, संत गिर गया। तो वो जो बहन जी थी उनके वस्त्र खराब हो गए। तो बहन जी को बड़ा क्रोध आया, उसने चिल्ला कर कहा, ऐसे साधु होते हैं, संत होते हैं। दूर से स्त्री को देखा और जोर से धक्का दे दिया। तो अब ऐसा शब्द सुना और जो पति साथ में था उसने न कुछ सोचा न समझा और एक संत को जोरदार तमाचा गाल पे दे मारा। संत की आंखों से आंसू आ गए, बोले हमारा ऐसा भाव ही नहीं था। लांछन भी लगा दिया वो अलग, हमारा भोजन गिरा दिया वो अलग। हे प्रभु त्राहि माम, ऐसा कलयुग आ जाएगा, ऐसे निंदक आ जाएंगे, हमने कभी सोचा भी न था। ऐसा सोच के संत चमाट खा करके बेचारा अपना खाली टिफिन लेके घर की तरफ रोता जाने लगा। धर्म पत्नी ने कहा घूमने जा रहे थे, चलो घर वापस, ऐसे गंदे कपड़ों में कैसे चलेंगे, मैं वस्त्र चेंज करके आती हूँ। किसी दूसरी मंजिल पर वो चढ़ रही थी, पति ने कहा मैं रुक जाता हूँ यहीं, जल्दी से चेंज करके आओ। वो धर्म पत्नी ऊपर गई तो मन में खिटपिट थी, एक संत को झापट पड़ गई। दोस्त तो मेरा भी था, अगर मैं अंधे सरी के अपने पति के हंसी मजाक में न जाती तो शायद टकराव न भी होता। मैंने बेचारे को जबरदस्ती थप्पड़ पड़वा दी। ऐसा सोचकर बैठ गई और पति ने देखा इतनी देर क्या पता क्यों धर्म पत्नी ने लगाई है, अब दूसरी मंजिल तक कौन नीचे से चिल्लाए। तो चढ़ के चढ़ाव जब गया, जब आखिरी चढ़ाव पर पांव रखा तो वहीं से ही पांव फिसल गया और धड़ धड़ गोल गोल गुलाटियां खाते हुए नीचे आया। हो हल्ला हुआ। पत्नी जब देखी तो देखा मेरा पति रक्तो छान पड़ा है। नीचे जब लौट करके आई अपने पति को संभाला, क्या हुआ क्या हुआ। अपनी पत्नी के ही गोद में उसके पति ने प्राण त्याग दिए। दौड़ी, उसे समझ गई कि मैंने जिसका अपमान किया है ये उसी का फल है। एक सेवादारी को दुखा दिया, एक संत को कष्ट दिया। दौड़ी दौड़ी संत के घर पूछ कर पहुंची। वो संत बेचारा बैठ करके थोड़ा सा मन बिलक रहा था, भजन कर रहा था। तब संतों के चरणों में गिर पड़ी, महाराज मुझे क्षमा करो, आप भगवान की सेवा करने वाले, आपको मैंने चपेट करा ली। बोला बहन जी हुआ क्या। तो कहा कि हे महात्मा, मेरे पति ने आपको चमाट मारी, उसको फल मिला है, वो चढ़ाव से गिर गया और मेरी गोद में वो मर गया है। तब संत ने कहा देखो ये पतियों की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है। पतियों की लड़ाई है। तुम्हारे यार ने मुझे चपेट मारी, तब तुमने बीच में रोका नहीं रोका। अब मेरे यार ने उसे चपेट मारी है तो मैं भी बीच में बोलने का हकदार नहीं हूं। कहिए श्री राम। इसीलिए संत साधु सेवक सत्संगी की कभी निंदा मत करना, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका मित्र हो, कभी भी निंदा मत करना। क्योंकि जब वो चमाट मारता है ना तो याद रखना भगवान की चमाट सहने की ताकत हो तब कभी निंदा किया करना सेवादारियों, सत्संगियों और संतों या गुरुओं की। अगर इतनी हमारा दम नहीं है तो कभी बोलना भी संतों, सत्संगियों, सेवादारियों के लिए नहीं चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। यहाँ पर आने वाली एक बहन जी, थोड़ा निडर होके बोल रहा हूँ, हमको कह रही थी साईं वो फलानी है ना गीता ज्ञान पे जाती है, उसको आप बोलो ना वहाँ न जाए। मैंने कहा खबरदार ऐसे काम किए हो तो। जिसको जहाँ शांति मिले उसे वहाँ जाने में कभी रोकना। अरे रोकना है तो किसी को दारू के अड्डे पर जाने के लिए रोको, रोकना है तो किसी को जुआ के अड्डे पे जाने के लिए रोको। ये तुम क्या कह रही हो। अरे साईं यहाँ पे भी तो वही मिल रहा है। हमने कहा जो सहज में आए, जिसको भगवान बुलाए, हमको किसी के पीछे हाथ धो करके पढ़ना। अब बोल रही थी वो तो पीछे पड़ जाते हैं, 4 दिन नहीं जाओ तो भाइयों को भेजते हैं, बहनों को भेजते हैं, जाओ लेकर के आओ, आ क्यों नहीं रहे हैं। हमने कहा वो उनका अपना व्यक्तित्व है, वो अपना स्वभाव निभाए। और कोई किसी को गलत जगह पर तो खींच नहीं रहा ना, कोई खींच रहा है तो अच्छी जगह पर खींच रहा है ना, इसलिए किसी की टांग मत खींचो। खुद तो जाएंगे नहीं, दूसरों को भी जाने में बल्कि
टांग अड़ाते हैं। आप भी तो हो ऐसे, आप भी तो ऐसे ही हो। आपका बच्चा अगर पढ़ रहा हो, अगर आपके बच्चे का कोई मित्र उसको पढ़ने में अड़चन डाल रहा हो, सहन होगा आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होगा सहन? आप उस बच्चे को पकड़ के बोलोगे नालायक, खुद तो पढ़ता नहीं और मेरे बेटे को भी करोगे कि नहीं करोगे ऐसा? तो भगवान भी ऐसा ही करता है। खुद तो सत्संग पे जाते नहीं हो, खुद तो सेवा करने पहुंचते नहीं हो, बस स्वान भगवान के जैसे भोगते हो। अब लो तुमको पड़ेंगे फटके, कहिए जय श्री कृष्ण। तो भगवान छोड़ता नहीं है। इसलिए अगर आप किसी की ऐसी निंदा करते हो, आज तक की है तो तुमको माफ है, मैं गुरु को प्रार्थना करूंगा। पर आज के बाद, आज आपने सुन लिया है ना, आज के बाद कभी किसी सत्संगी की, सेवाधारी की, भगत की, संत की, गुरु की निंदा करना मत। इतने अधिकारी नहीं बने हो, इतनी कमाई आपने की नहीं है कि आप किसी और के ऊपर उंगली उठाओ। अरे सच्चा संत तो ये उपदेश देता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये मार्ग लेना चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। खुद के तो हमें अपने दोस्त तो दिखते नहीं, जो पुण्य कमाते हैं, हम उनके ऊपर उंगलियां कैसे उठा लेते हैं। ऐसे हाथ काट देगा भगवान। अगली बार अगला जन्म लूले का मिलेगा, गूंगे का मिलेगा कि तूने बहुत मेरे सत्संगी और सेवादारियों की निंदा की, ले आज के बाद तेरी जबान बंद कर देता हूँ। चाहिए बनना है आपको गूंगा? और एक बात सुनो, आज जो आपने सुना है ना, आपके सामने जब घर जाओ या कभी आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में आपके सामने कोई निंदा करे संतों की, सेवादारियों को, तो आपका हक नहीं है कि उनको बोलो कि अरे अगलो जन्म गूंगे जो मिलेंगे, लूलो थी ने लकड़ो थी ने। ये आपका हक नहीं है बोलने का। आप वहाँ से प्रणाम करके उसकी निंदा मत सुनो, वहाँ से हट जाओ। न निंदा करो न निंदा सुनो। किसी की निंदा सुनना भी महापाप है। कहिए जय श्री। जोर से बोलना पड़ेगा। तो सत्संग पे जाने, सिर्फ सत्संग पे जाओ पर मन को शांति न दे पाए हो, कोई अर्थ नहीं। सत्संग पे जाओ और प्रभु का भाणा मीठा नहीं लग रहा, कोई अर्थ नहीं। सेवा पे आ रहे हो और प्रभु का किया आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कच्चे सेवादारी हो। सच्चे सेवादारी अभी नहीं बने हो, इसलिए सच्चे सेवादारी बनो, कच्चे सेवादारी मत बनो। संकल्प लो मन ही मन में कि हम सच्चे सत्संगी बनेंगे, अच्छे सत्संगी बनेंगे, सच्चे सेवादारी बनेंगे, अच्छे सेवादारी बनेंगे। छोटी सी बात सुन लो, गुरु गोविंद सिंह महाराज का एक शिष्य था जिसका नाम था भाई घनैया। क्या नाम था? भाई घनैया। कन्हैया नहीं, के नहीं, GH, घनैया। कहिए जय श्री कृष्ण। वो भाई घनैया जब मुसलमानों मुगलों से लड़ाई हो रही थी, औरंगजेब सबको मुसलमान बना रहा था, तो सभी शिष्यों ने अरदास की गुरु गोविंद सिंह महाराज को। कहा महाराज जब हम जंग लड़ रहे हैं तो हमें प्यास लग रही है, वहां पर कोई पानी का बंदोबस्त करा दो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा भाई घनैया दौड़ कर क्या बोला, गुरुजी हुक्म करो। कहा बेटा पीछे पानी का थैला भर के जाओ और सब शिष्यों की सेवा करो, जो लड़ लड़ के थक जाते हैं उनको पानी पिलाओ। कहिए वाहेगुरु। बोलना पड़ेगा जोर से। वो भाई घनैया गुरु बाबा की, गोविंद सिंह महाराज की आज्ञा मान करके सेवा में शामिल हुआ। जब सबको जल पिला रहा था तब कर क्या रहा था पता है? वो मुसलमानों को भी जल पिला रहा था। आने जाने वालों को मत देखो, इधर ध्यान दो, क्योंकि जरा नजर हटी फिर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ना फिर समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे बैठेगा नहीं आपके। कहिए हरे राम। जोर से बोलो। हरे राम। क्या सेवा दी थी? किसको पानी पिलाओ? पर वो क्या कर रहा था? मुसलमानों को, दुश्मनों को भी पानी पिला रहा था। सब शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के आगे चरणों में शिकायत की, महाराज वो हमको पानी पिला रहा है नो डाउट, पर हमारे साथ हमारे दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। वो फिर खड़े हो जाके लड़ रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बुलाया, बेटा इधर आओ, आप क्या मुसलमानों को भी पानी पिला रहे हो? भाई घनैया ने हाथ जोड़कर गर्दन नीचे करके कहा, हाँ गुरुजी मैं उनको भी पानी पिलाता हूँ। क्यों बेटा, उनको क्यों पानी पिला रहे हो? तब पता है उसने क्या कहा? गुरु बाबा मैं क्या करूँ, जब वो मुसलमान पानी मांगते हैं तो मेरे गुरु भाइयों में तो गुरु गोविंद सिंह दिखता है, पर जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो मुझे उनके अंदर भी ही गुरु गोविंद सिंह महाराज ही दिखता है। बोलो गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय।
गुरु गोविंद सिंह महाराज तख्त को छोड़ के खड़े हो गए और उसको गले लगाकर आंखों में जल भर के सब शिष्यों को कहा, खबरदार, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इसके मन से अपना और पराया मिट चुका है, इसलिए सबको जल पिला रहा है। क्या हम ऐसे हुए हैं? सत्संगी बने हैं? ऐसे बने? सत्संगी तो बने हैं पर घनैया जैसे बने? सेवादारी तो बने हैं पर ऐसे बने नहीं ना। बनो, सत्संग मत छोड़ो, सेवा मत छोड़ो, भाई घनैया जैसे बनो। अरे यहाँ तो अपने भी पराये लग रहे हैं, यहाँ पर तो पति में भी दुश्मन दिख रहा है, पत्नी में भी दुश्मन दिख रहा है, भाई में भी पराया दिख रहा है, बहन में भी पराया दिख रहा है, पड़ोसी भी पराया लग रहा है, सामने वाला भी पराया लग रहा है। और एक ऐसी सेवा कर गए जो मुसलमान जो मार रहे थे, काट रहे थे, उनके बच्चों का छाती चीर के उनका जिगर सिखनियों के मुंह में डाल रहे थे, उनको भी जल पिलाकर कहा जा रहा था, इनमें भी हमें गुरु गोविंद सिंह दिख रहा है। ऐसे बनो, तब मानेंगे कि नाम लिया आपने, तब मानेंगे गुरु किया आपने, तब मानेंगे सेवा हुई आपकी सबल, तब मानेंगे कि संतों का उपदेश आपने अपनाया है। अगर ऐसे नहीं बने हो ना तो प्रयास करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, सब एकदम से नहीं हो सकता ना। ये कोई टीवी की स्क्रीन तो नहीं है कि अभी ये दृश्य दिखाया, अभी ये दृश्य दिखाया, ऐसे तो हो नहीं सकता। करत करत अभ्यास करो, सबको अपना समझने की कोशिश करो, बन जाओ कबीर जैसे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। हमारा किसी ने कहना नहीं माना तो क्या वो हमारा बैरी हो गया? नहीं, इतनी सी बात पे दुश्मन मत बनाओ। दुश्मन बनाना थोड़ा महंगे दुश्मन होने चाहिए। कोई बड़ी बात हो तब दुश्मन बनाओ, थोड़ी थोड़ी बात पे दुश्मन मत बनाओ। आपका किसी चार के सामने निंदा की तो आपका दुश्मन हो गया? नहीं, वो तो आपका सच्चा सज्जन है। उसने निंदा की तो बल्कि उसके पाँव धो, हमारे पाप उसने अपने सर पर लिए, और क्या चाहिए भाई? तो ये जय श्री कृष्ण। आप दो दो झोले लेकर के जाओ बाजार से और कोई आपका परिचित आके करे, अरे ना गौरा बासण दी बिखरण दे, वो आपसे आपका बार लेकर के खुद उठा करके चले तो थैंक यू कहोगे कि नहीं? तो जो निंदा आपकी करके आपके पाप अपने सर पर ले रहा है तो उसको क्या कहना चाहिए? असां त अच्छा मुंहिंजे लाइ हीअं पई चए, हाणे दर जे पुठियां डंडो रखी वेंदी सां, अचे त सही, न मथो फाड़ियो मांस त चइजांइ कोई जय श्री कृष्ण। निंदक से तो हम ऐसे भागते हैं, इसलिए निंदा से डरो मत। याद रखो, गुरु के चरणों में बैठकर सब घोर दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। याद रखो वो क्षमा के लायक नहीं है पर फिर भी क्षमा करो। क्यों? क्योंकि आप शांति के जीने के लायक हो कि नहीं? आपको शांति से जीने का हक है कि नहीं? तभी जी पाओगे जब माफ करोगे। अगर माफ नहीं करोगे ना तो शांति से कभी जी नहीं पाओगे। ये वचन हमको रोज सुनने हैं। याद रखो, दिया तब तक जलेगा जब उसमें रोज तेल डलता रहेगा। अगर रोज तेल नहीं डलेगा तो दिया बुझने में देर नहीं करेगा। तो ये सत्संग, ये वचन हम रोज हमारे कानों में जाएंगे ना, तभी हमारे अंदर ज्ञान का दिया हमेशा जलता रहेगा। पता बड़े आ जाए, फिर 50 दिन बाद आए तो भैया जो सुना था याद रखो। आप 100 बार साबुन ऐसे करो। कितनी बार? 100 बार। चलो 100 बार नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। 1000 बार ऐसे करो। कितनी बार? 1000 बार भी थोड़ा ज्यादा हो गया। 1,00,000 बार करो। कितनी बार? 1,00,000 बार अपने शरीर पर साबुन लगाओ और साबुन के साथ नहाने के बाद बढ़िया तंदुरुस्त सुंदर महकते हुए निकलने के बाद एक बार एक गटर में जंप दे के बाहर आ जाओ। तो आपका 1,00,000 बार साबुन का स्नान करना व्यर्थ गया कि नहीं गया? इसी प्रकार से आप 1 महीने तक रोज यहाँ पर आओ, दरबार में संतों का सत्संग सुनो, और एक बार बाहर जाके किसी की निंदा कर दोगे ना तो समझो गटर में डूबी नहीं। मत करो, मत करना किसी की निंदा, बड़ा पाप लगेगा। उसके भी पाप लगेंगे, खुद के भी पाप लगेंगे, दूसरे के दोष अपने सर पर लेने की जरूरत क्या है? हम सत्संगी हैं, नाम हमारा क्या है? सत्संगी। कोई निंदा करे भी ना उसको हाथ जोड़कर बोलो, रहने दो ना, इससे अच्छा भजन करते हैं, चलो कुछ दूसरी बात निकालते हैं। निंदा करने में कलेजा जलता ही है, याद रखो, ठंडा नहीं होता। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए आज की जो वचन है आपके लिए, ये मैं आज की सबसे बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट आपको दी है। कहिए जय श्री कृष्ण। इस गिफ्ट को संभाल के रखना। मैंने ऐसा देखा है, किसी को अगर हेयर पिन भी कोई गिफ्ट देता है ना तो सालों संभाल के रखता है। और अगर उससे कोई कहता है ना वेरी ब्यूटीफुल हेयर पिन है, या मुझे दे सकते हो, तो हम स्वीटली सॉफ्टली इजीली उसको कहते हैं कि सॉरी ये गिफ्ट है, ये मैं नहीं, इससे अच्छी चीज़ें वो ले लो, पर ये गिफ्ट में हो नहीं सकता।
ये जो वचन आपको आज मैंने गिफ्ट में दिए हैं ना, इनको कभी खोना मत, इनको अपने पास संभाल के रखो। ये जो वचन है ना, आपके साथ परलोक तक जाएंगे, साथ में आपको वहां तक पहुंचाएंगे और ऐसा गंगा स्नान कराएंगे। शायद गंगा आए ना आए, गंगा आपको तन से धो सकती है, तन से गीला कर सकती है, पर ये वचन आपको मन से गीला कर देगी। और याद रखना, तन से कोई 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार गीला हो तो हो, पर अगर मन से भीगा नहीं है तो कभी भी पाप उतरने वाले नहीं है। इसलिए मेरे गुरु बाबा की वाणी कह रही है, सोचे सोच न हो वही जे सोची। सोच मतलब स्नान, चाहे श्री राम। शुद्धता तब होगी जब हम मन से भीगेंगे, तन से भीगने से कभी भी शुद्धता आने वाली नहीं है। ये वो वचन है, उम्मीद है आप सब संभाल करके रखोगे। कहिए जय श्री कृष्ण और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जैसा गंगा स्नान आज कराया है ना, ऐसा गंगा स्नान हमें रोज कराओ। मांगो मेरे साथ, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमत ऐशान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमत ऐशान दे। इहा ही अरदास आ, इहा ही अरदास आ, इहा ही अरदास आ। सभी को गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमत ऐशान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमत ऐशान दे। इहा ही अरदास आ, इहा ही अरदास आ। सभी हाथ जोड़े घुरो गुरु बाबे सां, जो साधन जो संग दे, राम संगो रंग दे। साधन जो संग दे, राम संग घुरो ना, साधन जो संग दे, राम संगो रंग दे। साधन जो संग दे, राम संग रंग दे। बेईमानी वालों भी घुरो, अन्न धन अंग दे, अन्न धन अंग दे।